ये कहानी है विलियम कोलगेट और यीशु मसीह की। हाँ जी, वही कोलगेट जो हम सब यूज करते हो। और इतने सालों तक इस कंपनी को इतनी सफलता कैसे मिली, चलो जानिए। ये बात है 25 जनवरी 1783 की। इंग्लैंड के कैंट नाम के शहर में रॉबर्ट कोलगेट और सारा कोलगेट का एक बच्चा जन्म होता है, जिसका नाम वो रखते हैं विलियम कोलगेट। साल आते आते 1800 सदी में सिविल वॉर छिड़ गया, जिससे इस फैमिली की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब होगी। फिर ये कोलगेट परिवार इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका जाते हैं और अमेरिका जाकर ये सोप और कैंडल यानी कि मोमबत्ती का बिजनेस करने लग जाते हैं। पर बिजनेस ना चलने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है। विलियम कोलगेट बड़े होकर अपनी फैमिली की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वो न्यूयॉर्क चले जाते हैं। तो विलियम कोलगेट जहाज के सहारे मेरीलैंड छोड़कर न्यूयॉर्क को जाते हैं। रॉबर्ट कोलगेट को बताते हैं कि हमेशा प्रभु में रहना और हमेशा प्रार्थना करते रहना, और जो भी तुम कमाओगे उसका 10वां हिस्सा यानी दशवांश देना। रास्ते में विलियम और रॉबर्ट जब प्रार्थना करते वो एक आयत पढ़ते हैं बाइबल में से, जो कि है जेनेसिस उत्पत्ति 28 उसका 10 से 12 आयत। इसमें बताया गया है कि याकूब को एक सपना आता है और उसके बाद वो खुदा से प्रार्थना करता है कि हे खुदा, अगर तू मुझे चलाएगा और मुझे रोटी देगा और मेरा संभाल करेगा तो मैं तुझे अपना जो भी कमाई है उसमें से 10वां हिस्सा तुझे दूंगा और तू मेरा यहोवा कहलाएगा। तो ये बात रखकर विलियम कोलगेट प्रार्थना करते हैं। जहाज में उदास रहने के कारण जहाज के कैप्टन जो एक मसीही थे वो उससे पूछते कि बेटा क्या हुआ, क्या परेशानी है, अगर मुझे बता सकते बताओ। तब विलियम कोलगेट अपनी सारी आर्थिक स्थिति के बारे में और अपनी कंडीशन के बारे में बताते हैं और कैप्टन उसको बताते हैं कि प्रार्थना में लगे रहो और तुम्हें यहोवा परमेश्वर आगे जाके बहुत बड़ा इनाम देगा और तुम्हें बहुत आशीषें मिलेगी। तुम बस यहोवा के साथ प्रार्थना में लगे रहना और अपना जो भी 10वां हिस्सा है वो हमेशा प्रभु को भेंट चढ़ाना। ये एक प्रोफेसी थी विलियम रॉबर्ट के लिए। न्यूयॉर्क शहर पहुंचकर विलियम रॉबर्ट काफी जगह जॉब तलाश करते हैं, पर उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं मिलती और कभी कभी उनको भूखा ही सोना पड़ता है। पर वो इस विषय को लेकर प्रार्थना में निरंतर लगे रहे और प्रभु परमेश्वर से अपना भरोसा कभी नहीं उठा। और एक दिन वो रास्ते में ऐड देखते हैं कि एक सोप फैक्ट्री में असिस्टेंट की जरूरत है। तो वो अंदर जाके देखते हैं कि वहाँ एक बूढ़ा बुजुर्ग है और वो अपने बारे में सब कुछ बताते हैं कि वो एक नौकरी ढूंढ रहे हैं। और वो उनको बताते हैं कि उनके पास पहले भी साबुन का बिजनेस था, तो किसी तरह नहीं चल पाया और अभी उनका कंडीशन ठीक नहीं। वो काफी टाइम से नौकरी ढूंढ रहे हैं जो उनको अभी तक नहीं मिली। और उनको बताते हैं कि उनको सोप बनाने का पहले भी अनुभव है, क्योंकि उनके पास पहले सोप का बिजनेस था पर वो किसी तरह नहीं चल पाया। उसके बाद वो नौकरी की तलाश में है पर उनको कोई नौकरी नहीं मिली। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति उनको नौकरी में रख लेते हैं। इसके बाद विलियम अपनी बुद्धि से जो कि परमेश्वर ने दिया है उसका अच्छा इस्तेमाल करके वो हमेशा कठिन परिश्रम करके उस फैक्ट्री में अच्छा काम करते हैं, जिससे उनका बॉस बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित होते हैं और उनको और प्रमोशन में लगते हैं। इसी बीच उनकी एक अच्छी महिला से उनकी शादी हो जाती है और उनकी इस मेहनत को देख के उनका बॉस उनको अपना पार्टनर बना लेते हैं और वो निरंतर खुदा को दशमांश देते रहते हैं। थोड़ी देर बाद फैक्ट्री का नाम अपने सरनेम पर रखा कोलगेट, और 6 साल के बाद उन्हें एक बड़ी ब्रेक थ्रू मिली और कोलगेट कंपनी की साबुन और टूथपेस्ट बहुत ज्यादा बिकने लगी और इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। ये देखकर विलियम कोलगेट ने अपने अकाउंटेंट से बोला कि तुम एक अकाउंट बनाओ जो कि यीशु मसीह के नाम पर होगा। तो अकाउंटेंट काफी हैरान हुआ, तो उसने कहा कि हाँ, ये अकाउंट यीशु मसीह के नाम पर है क्योंकि वो ही हमें सब कुछ दे रहा है। तो दोस्तों, इसी प्रकार विलियम कोलगेट ने अपना दशमांश को 20 गुना कर दिया और उसके बाद उन्होंने उसको 30 गुना कर दिया। और ये कोई लालच का दशमांश नहीं था, क्योंकि काफी लोग दशमांश को एज ए लालच के रूप में भी ले लेते हैं, पर ये एक प्यार का दशमांश था और जो कि बाद में जाके 20वां हिस्सा, 30वां हिस्सा और आगे ही बढ़ता गया। आगे जाकर विलियम कोलगेट ने अमेरिकन बाइबल सोसाइटी में ज्वाइनिंग की। उन्होंने बाइबल थियोलॉजी कॉलेज खोला जो कि अब कोलगेट यूनिवर्सिटी के नाम पर जाना जाता है। उन्होंने काफी फंड किया बाइबल सोसाइटीज को और मिशनरीज को, ताकि प्रभु के सेवा में कोई कमी ना रहे। 1990 आते हुए कोलगेट टूथपेस्ट पूरी दुनिया में छा गया और वो और भी बाकी प्रोडक्ट्स में भी अपना हाथ मजमाने लगे, जो कि सफलता रही। कोलगेट का शेयर मार्केट पूरी दुनिया में और इंडिया में बहुत बड़ा है। अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो एक शेयर की कीमत अभी 2600 रुपए है और हम पूरी दुनिया में कोलगेट की टोटल मार्केट कैप देखा जाए तो 59 खरब 18 अरब 97 करोड़ 13,49,000 रुपए के लगभग है अभी। और दोस्तों, क्या आपको पता है टाइम आते आते इन्होंने अपना दशमांश का हिस्सा 90% कर दिया था और प्रभु ने उनको इतना ब्लेस किया कि जो सिर्फ 10वां हिस्सा था उससे ही उनका गुजारा हो जाता था और 90% वो खुदा को देते थे। तो ये कहानी है कोलगेट और यीशु मसीह के प्रेम की, ना कि कोई पैसे की लालच की। प्रभु में बने रहो, प्रार्थना में लगे रहो और अपना दशमांश देते रहो। खुदा आप सभी को आशीष दे। फॉर मोर क्रिश्चियन कंटेंट हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ।